सर ये बताइए कि आप भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और आज हमारे देश में एक बड़ा ही विचित्र फैसला हुआ है, डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया गया है। तो इस पर क्या लगता है, क्या राय है आपकी? क्या जो सरकार के द्वारा किया गया वो सही है, खेल मंत्रालय ने जो किया? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बहुत दिनों से लंबित डब्ल्यूएफआई का चुनाव हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर उसमें पर्यवेक्षक नियुक्त थे और उनकी निगरानी में चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ। लोकतंत्र में अधिक मत पाना या कम मत पाना, इसकी निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये चुनाव हुए थे, निष्पक्ष चुनाव हुए थे। निश्चित रूप से जो संजय सिंह का निर्वाचन अध्यक्ष पद पर हुआ और यही नहीं, और पदों पर भी निर्वाचन हुआ है। जिस तरह से डब्ल्यूएफआई का चुनाव लंबित किया गया था, उससे विश्व स्तर पर इसकी जो है सदस्यता भी रद्द की गई थी। इससे कुश्ती का काफ़ी नुकसान हुआ था। खेल मंत्रालय के द्वारा डब्ल्यूएफआई के चुनाव को निलंबित किया जाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा आघात है और लोकतंत्र पर इसको आघात कहेंगे। अकारण कुछ लोगों के द्वारा जो प्रारंभ से ही डब्ल्यूएफआई पर कब्जा करना चाहते थे, उन खिलाड़ियों के द्वारा उनके दबाव में और जो पदक वापसी गैंग था उसके दबाव में जिस तरह से खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव को निलंबित किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इससे जो डब्ल्यूएफआई विरोधी नहीं, खेल विरोधी पहलवान हैं, जो अपना विशेषाधिकार चाहते थे, डब्ल्यूएफआई उनके विशेषाधिकार को न मान करके लोकतांत्रिक तरीके से सभी पहलवानों के हितों को दृष्टिगत रखकर जो नियम बनाया था, वर्तमान चुनाव के बाद उनको लगा कि अब हम फिर उसी ट्रस्ट से गुजारे जाएंगे और चूंकि ट्रस्ट में से गुजरने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने विरोध का निर्णय किया। कोई जूता फेंक रहा है, कोई अपना पदक फेंक रहा है। तो यह जो प्रक्रिया बनाई से दब करके, यहाँ तक खेल मंत्रालय में कहूँगा, खेल मंत्रालय नहीं बल्कि एक तरह से कह लीजिए खेल मंत्रालय भी मोदी सरकार का अंग है। और जिस तरह से उनके आगे झुके हैं और झुक करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया से के द्वारा निर्वाचित किए लोगों का निलंबन किया गया है, एक तरह से लोकतंत्र पर आघात है। और इससे आने वाले समय में जो उदीयमान पहलवान हैं और जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं, उनका निश्चित रूप से मनोबल गिरेगा और आने वाले समय में इसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा।